ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा एवं महासचिव भास्कर चुग ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षक के 10 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि के दायरे में वाइल्ड लाइफ एवं पर्यावरण संरक्षण के कारणों से प्रतिबंधित की गई माइनिंग गतिविधियों का असर मात्र उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थित किनारों पर ही क्यों होता है और आखिर क्यों यमुना के दूसरे किनारे जो हिमाचल प्रदेश में है और उसी 10 किलोमीटर की परिधि में है पर यह सारे प्रतिबंध आखिर बेअसर क्यों हैं। भास्कर चुग ने कहा कि रामपुर मंडी क्षेत्र वाले यमुना के किनारे पर खनन गतिविधियां प्रतिबंधित है, परंतु उसी के ठीक सामने मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित मानपुर देवड़ा जो हिमाचल में यमुना के दूसरे किनारे पर है, खुलेआम स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट चल रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब 10 किलोमीटर के दायरे में खनन होने से पर्यावरण वाइल्ड लाइफ प्रभावित होती है तो क्या मात्र उत्तराखंड वाले किनारे पर ही प्रभावित होते हैं, हिमाचल वाले किनारे पर नहीं। बहुत से लोग उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय की शरण तक में खनन प्रतिबंधित कराने को चले आते हैं, उन्हें हिमाचल में उसी नदी पर हो रहा था खनन आखिर दिखाई क्यों नहीं देता। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा व महासचिव भास्कर चुग ने कहा कि उत्तराखंड में उक्त प्रतिबंधों के कारण जनता को खनन सामग्री महंगे दाम पर मिल रही है, वहीं उत्तराखंड सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है। साथ ही उत्तराखंड के श्रमिकों को रोजगार के लाले पड़ रहे हैं। हिमाचल में जिन डंपरों में खनन सामग्री आती है वह पूरी तरह से ओवरलोड होते हैं और परिवहन विभाग का उप संभागीय परिवहन अधिकारी उन पर कोई कार्यवाही नहीं करता। एसोसिएशन ने कहा कि उक्त प्रकरण में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसका नुकसान उत्तराखंड के राजस्व, उत्तराखंड के श्रमिकों, उत्तराखंड की आम जनता को हो रहा है। एसोसिएशन शीघ्र ही उक्त प्रकरण में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात करके आवश्यक कार्रवाई की मांग करेगी और साथ ही ये मांग भी करेगी कि यदि वास्तव में 10 किलोमीटर के दायरे में खनन होने से प्रतिबंध नहीं होने से पर्यावरण प्रभावित होता है तो इसे दोनों राज्यों में शक्ति के प्रतिबंधित किया जाए, अन्यथा उत्तराखंड में भी प्रतिबंध निरस्त कराए जाए। में बीड़ा उठाया है, आपके सामने यमुना नदी है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, और इसी यमुना नदी पर आसन वेटलैंड आरक्ष है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, संरक्षण आरक्ष प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस प्रतिबंधित आरक्ष के क्षेत्र के 10 किलोमीटर के रेडियस में खनन को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड के भी आदेश हैं और इसमें खनन नहीं हो सकता, ऐसा आदेश है। और इस आदेश के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो पर्यावरण संरक्षण है। जो विदेशों से पक्षी आते हैं वो हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामले हैं, और जो वन्य जीव जंतु से संबंधित वाइल्ड लाइफ विभाग है वो है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 10 किलोमीटर का रेडियस क्या सिर्फ उत्तराखंड का रेडियस गिना जाता है? इसी 10 किलोमीटर के रेडियस में हिमाचल प्रदेश का रेडियस भी आता है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी आता है। रामपुर मंडी हमारे उत्तराखंड में है, यहाँ पर खनन सख्ती से प्रतिबंधित है। लेकिन आप इसी रामपुर मंडी के ठीक सामने यदि देखते हैं तो वहाँ पर मानपुर देवड़ा है। मानपुर देवड़ा में स्टोन क्रेशर्स लगे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। यदि उन स्टोन क्रेशर से जो पर्यावरण है प्रभावित नहीं होता, विदेशी प्रभावित नहीं होते, तो उत्तराखंड में कैसे हो सकते हैं सिर्फ खनन होने से प्रभावित? हमारा इसमें कहना यह है कि यदि प्रतिबंध हो तो उत्तराखंड में और हिमाचल में समान रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, और यदि प्रतिबंध नहीं हो तो ये दोनों क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है। हिमाचल में जो खनन हो रहा है वहाँ रहे हैं, उसका नुकसान किसको हो रहा है? राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार को। यहाँ का उत्तराखंड का श्रमिक भूखा मर रहा है, जो खनन से जुड़ा हुआ श्रमिक है, उसके घर में दाने नहीं है। उत्तराखंड की जनता को ट्रैक्टर ट्रॉली खनन सामग्री की 7-7, 8-8 हज़ार रुपए में मिल रही है, जबकि यदि ये खनन उत्तराखंड सामग्री उत्तराखंड से उठाई जाए तो ये 2,000-2,500 रुपए की होनी चाहिए। इसका राजस्व का नुकसान, डेली करोड़ों के राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार का हो रहा है और हिमाचल गवर्नमेंट इसमें पैसा कमा रही है। जो डंपर वहां से आते हैं ओवरलोडेड होते हैं पूरी तरह से। 9-9 टन की क्षमता वाला डंपर 20-20, 22-22, 25-25 टन माल लेके आ रहा है। सड़कें उत्तराखंड की टूट रही हैं, एक्सीडेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं। नुकसान सारा उत्तराखंड को है, नुकसान सारा विकासनगर विधानसभा क्षेत्र को है, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र को है, लेकिन हिमाचल को इसमें फायदा ही फायदा है। हमारा कहना यह है, हम इसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से समय मांगेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से इसमें मिलेंगे और इनसे हम निवेदन करेंगे कि इसमें न्याय की बात हो। न्याय ये है
कि यदि खनन हो तो दोनों जगह हो, उत्तराखंड में भी हो, हिमाचल में भी हो, और ना हो तो ना तो हिमाचल में हो ना उत्तराखंड में हो। उत्तराखंड का श्रमिक, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का राजस्व इसमें नुकसान में नहीं रहना चाहिए। उत्तराखंड से उठाई जाए तो ये 2,025 रुपए की होनी चाहिए। इसका राजस्व का नुकसान, डेली करोड़ों के राजस्व का नुकसान उत्तराखंड सरकार का हो रहा है और हिमाचल गवर्नमेंट इसमें पैसा कमा रही है। जो डंपर वहां से आते हैं ओवरलोडेड होते हैं पूरी तरह से, 9-9 टन की क्षमता वाला डंपर 20-20, 22-22, 25-25 टन माल लेके आ रहा है। सड़कें उत्तराखंड की टूट रही हैं, एक्सीडेंट उत्तराखंड में हो रहे हैं, नुकसान सारा उत्तराखंड को है, नुकसान सारा विकासनगर विधानसभा क्षेत्र को है, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र को है, लेकिन हिमाचल को इसमें फायदा ही फायदा है। हमारा कहना यह है, हम इसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी से समय मांगेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से इसमें हम मिलेंगे और इनसे हम निवेदन करेंगे कि इसमें न्याय की बात हो। न्याय ये है कि यदि खनन हो तो दोनों जगह हो, उत्तराखंड में भी हो, हिमाचल में भी हो, और ना हो तो ना तो हिमाचल में हो ना उत्तराखंड में हो। उत्तराखंड का श्रमिक, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का राजस्व इसमें नुकसान में नहीं रहना चाहिए। हमारा कहना इसमें यह है, और ये जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों की थी, सहसपुर विधानसभा के विधायक की थी, विकासनगर विधानसभा के विधायक की थी। इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन इसमें हम लोग अपना प्रयास पूरी तरह से करेंगे। उत्तराखंड सरकार को चाहिए इसमें हिमाचल सरकार से वार्ता करे, किसी केंद्र सरकार से वार्ता करे, किसी माननीय अदालत की शरण में जाना पड़े तो अदालत की शरण में जाए, लेकिन न्याय की बात हो। खनन हो तो यमुना के दोनों किनारों पर हो, ना हो तो एक किनारे पर भी। उत्तराखंड की सरकार क्या मिलीभगत है? देखिए, मैं सीधा आरोप क्यों लगाऊं, लेकिन आप पत्रकार हैं, जनता समझदार है, सब जानते हैं कि सरकार की मिलीभगत है या किन्हीं लोगों की मिलीभगत है या किसकी मिलीभगत है। जो लोग उत्तराखंड में अवैध खनन के नाम पर और खनन के नाम पर बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े शोर मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, जो लोग उत्तराखंड की हाई कोर्ट तक में चले जाते हैं कि खनन को प्रतिबंधित कराने के लिए, उनको यमुना के दूसरे किनारे पे हिमाचल में होने वाला प्रतिबंध आखिर दिखाई क्यों नहीं देता, ये प्रश्न है। और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको पर्यावरण के संरक्षण करना है तो आप दोनों किनारों पे प्रतिबंध की बात करिए। आपको पर्यावरण का संरक्षण करना ही नहीं है शायद, आप एक किनारे पे प्रतिबंध की बात करते हो, एक किनारे का शोर मचाते हो, दूसरे किनारे की आप बात ही नहीं करते जो हिमाचल में है। इसका लाभ किसको हो रहा है? कुछ लोगों को हो रहा है, हिमाचल के लोगों को हो रहा है, हिमाचल की सरकार को हो रहा है, वहां के डंपर वालों को हो रहा है, और उत्तराखंड में जिनके कनेक्शन है खनन, हिमाचल के खनन से उत्तराखंड के जो लोग कनेक्टेड हैं वो इसमें बहुत बड़ा आर्थिक लाभ ले रहे हैं, बहुत बड़ा आर्थिक लाभ ले रहे हैं। और इसमें सत्ता का संरक्षण यदि ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं है। सत्ता का निश्चित रूप से इसमें पूरा बड़ा संरक्षण है, ये हमारा मानना है। हम लड़ेंगे, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत राजनीतिक जो नेता हैं उनसे मिलकर करेंगे।